हरियाणा में किसान आंदोलन को लेकर और नए कृषि कानून के खिलाफ लगातार महापंचायतें और धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं और आंदोलन को तेज करने के लिए कमेटियां बनाने का आह्वान किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को टोहाना के समेड़ गांव में चल रहे किसान धरने को समर्थन देने के लिए इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला धरने स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने मंच को साझा करते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कृषि कानून बनाने वाले पहले कांग्रेस है, जिन्होंने ये कानून बनाए थे और बीजेपी विपक्ष में थी तो विरोध कर रही थी, लेकिन आज बीजेपी ने कानून बनाए हैं लेकिन कांग्रेस खड़ी होकर चली गई। सेशन आया और उस सेशन के अंदर जब लड़ाई की बात आई तो विपक्ष में तो आज सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो कांग्रेस है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जिम्मेवारी बनती थी, वो सरकार के खिलाफ अर्जन मोशन देते, कामरों को प्रस्ताव देते, या जो आज रोज रट लगा करके कहता है कि मैं सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाऊंगा, उस वक्त किसने हाथ पकड़ रखा था, किसने रोक रखा था? अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए था, ना अविश्वास प्रस्ताव ले, ना कामरों को प्रस्ताव दिया। जब इसको लेकर के विधानसभा में चर्चा हो रही थी तो सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इसके पक्ष में प्रस्ताव लेकर के आएंगे। केवल अखबारों में बयान देते हैं, इसके लिए कांग्रेस दोषी है। सन 2012 के अंदर कांग्रेस की तरफ से ये बिल लाया गया था और इस बिल को लोकसभा में पेश किया था। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। जिस भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त विरोध किया, कांग्रेस का जो बिल उस वक्त तैयार किया हुआ था उसको लेकर के लागू कर दिया। कांग्रेस चलेगी खड़ी होकर, लोहे का गाड़ जो जहां बोर्ड लगाओ वहीं जिसके पास ट्रैक्टर है उसके ऊपर तिरंगा लगाओ, किसान का झंडा लगाओ, ताकि तुम्हारी ताकत जो है दिखती रहे। सब मन बहुत आपके साथ बहुत सारी बातें करते जाओ, लेकिन निवेदन करने आए। वहीं उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक वो प्रदेश के अलग अलग गांव जाएंगे और किसानों से आंदोलन को तेज करने की अपील करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने जजपा को जयचंदों की पार्टी करार देते हुए कहा कि अब इन लोगों को आम जनता ने विवाह के कार्ड भी देने बंद कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग अपने घरों में जाने के लिए भी सिक्योरिटी के घेरे में आ जाते हैं ताकि कोई विरोध न हो जाए। जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे, मैं लगातार प्रदेश के अलग अलग गांव में जाऊंगा, किसानों को इस बात के लिए जागरूक करूंगा, इस आंदोलन को और मजबूत किया जाए, उसके लिए उनसे चर्चा करेंगे। मैंने चौटाला गांव से शुरू किया है। कल सरसा जिले के 2 प्रोग्राम थे, आज भी 2 प्रोग्राम हैं। आज पहला यहाँ था, अगला खेल साथ में, और इससे अगला जो चरण शुरू करूँगा 22 जिले करने के बाद फिर 4-4 गांव एक विधानसभा क्षेत्र के और लगातार इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेंगे। देश के प्रधानमंत्री को मजबूर करेंगे इस बात के लिए कि आपने जो गलती करी है आप उस गलती को एहसास करें, नए सिरे से नए कानून बना करके किसान को उसकी फसल के अच्छे दाम मिले, इसके लिए MSP का कानून बनाओ, कर्जा माफ करो किसान का, और उसके साथ स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करो। तक लोगों के बीच में खड़े होकर कहते थे कि हम किसान के साथ हैं। आज उनके विचारों की हालत ऐसी है कि उनके खिलाफ लोगों ने गांव में बार बोर्ड लगा दिया। अब वो किसी की शादी में भी शामिल नहीं हो सकते, किसी के दुख में जा नहीं सकते। अब तो अपने घर में भी जब जाते हैं तो सिक्योरिटी के साथ जाते हैं कि घर में कोई भी बात नहीं हो। जो ये बात कहते थे, चाहे वो किसी पार्टी के थे, आज वो लोगों के बीच में कहीं खड़े नहीं हो सके। आप निशान सिंह जी को किसी शादी समारोह में ले जाओ ना एक आधे, पहली बात तो लोग कार्ड देना भूल गए, और अगर कोई कार्ड दे भी देगा तो लोग उसको इतना शर्मिंदा कर देंगे
कि कार्ड देने वाला खुद ही फोन करके कह देगा मेरे मत आना, सत्ता पक्ष ना मेरी तरह उनको रोके कोई। तो क्या आने वाले समय में, क्योंकि आमतौर पे देखा है कि राजनीतिक पार्टियां अपना जो है बाद में इस मतलब में जाएंगे मिल के चुनाव, ये इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, आप जो जयचंदों की पार्टी है उनसे करो। अभय सिंह चौटाला जिसका विरोध करता है उसका डट करके करता है, जिसका साथ देता है उसका भी डट करके देता है। क्या कहना चाहते किसानों के साथ हूँ और तब तक किसानों की इस लड़ाई को लड़ूंगा जब तक किसान को न्याय नहीं मिल जाए। उनसे पूछ जा करके पहली बात तो मिलेगा नहीं आपको। अभय चौटाला ने साफ कहा है कि वो किसानों के साथ खड़े हैं और जब तक किसानों को न्याय नहीं मिल जाता उनका किसानों के साथ समर्थन रहेगा। साथ ही उन्होंने जेजेपी को जयचंदों की पार्टी की संज्ञा दी, जिन्हें आज कोई प्रदेश में निमंत्रण तक नहीं देता। टोहाना से सुशील सिंगला, पंजाब केसरी टीवी।